बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उन सब लोगों को जो घर में बैठे हुए हैं, बारिश हो रही है, ठंड है, बहुत दिनों से हमने एक दूसरे को बहुत मिस किया है। बहुत जिसे कहते हैं ना गर्मा गर्म सा, बड़ा भरपूर सा, बहुत प्यार भरा सा सलाम, इसलिए कि मैंने भी आपको बहुत मिस किया। इतने सारे दिन जो हमारे गुजरे हैं, जिसमें आप लोग भी नोट करते रहे, प्रोग्राम रिकॉर्डेड चल रहा था, लाइव नहीं था, लेकिन आज हम लाइव हैं फिर से। अच्छा, बारिश हो रही थी और मुझसे मैं कल से सोच रही हूँ, प्लान कर रही हूँ कि अच्छा मैंने आपसे क्या बातें करनी है, मैंने आपसे ये बात भी करनी है, वो भी करनी है, ये भी करनी है, लेकिन जब बात करने की बारी आती है ना तो ऐसा लगता है जैसे आप बहुत सारा कुछ भूल गए। इसलिए कि इतना सारा कुछ हुआ इस सारे टाइम पे। नया साल शुरू हुआ, 2018 खत्म हुआ, 2019 शुरू हुआ। मुझे नहीं पता इस साल आप लोगों ने क्या अपने लिए मंसूबे बनाए हैं, क्या आपके प्लान्स हैं, क्या आपके रेजोल्यूशंस हैं, लेकिन मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ कि जब 2018 खत्म हो रहा था और 2019 शुरू होने वाला था, तो मैंने सोचा कि मैंने क्या प्लान करना है। तो फिर मैंने सोचा कि आज तक जो सारे प्लान्स किए उनमें उनका क्या बना है। तो मुझे ये समझ में आई कि किसी प्लान पे कुछ नहीं हो सका, वही सारा कुछ हुआ जो प्लान नहीं था, और जो सब कुछ प्लान था वो सब, जिसे कहते हैं ना डाउन द ड्रेन, वो सब खत्म हो गया। तो इसलिए मैंने ये तय किया है कि 2019 इज गो विद फ्लो। जो होगा, जैसे जो सब कुछ आता रहेगा उसी तरह से हम चलते रहेंगे। होता ये है कि हम लोग इतना प्लान करते हैं और उस प्लानिंग पे इतना पैनिक होते हैं, कम से कम मैं होती हूँ, आप लोग होते हैं, सोचते हैं कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, और फिर जब वो वैसी नहीं होती फिर आप तंग भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, उदास भी होते हैं, चिड़चिड़े भी होते हैं, लड़ते भी हैं। फिर सारे लोग कहते हैं यार ये तो बहुत लड़ रही है, ये तो बहुत चिड़चिड़ी हो रही है। उनको समझ ये नहीं आ रहा होता कि आपने जो सोचा है, जो आपने चाहा है, आप उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। होता है ना जिंदगी में, घर वाले अलग परेशान होते हैं, काम वाले अलग परेशान होते हैं, हर बंदा, उसको समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा होता है। तो इस दफा मैंने ये सोचा कि खुश रहना है और उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सो प्रायोरिटी ये है, ये नहीं है कि घर बड़ा आ जाएगा तो खुश होंगी मैं, गाड़ी चेंज हो जाएगी तो खुश होंगी मैं। इस साल मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं खुश रहूंगी, गाड़ी बड़ी आए या ना आए, घर बड़ा हो या ना हो, बच्चे अच्छे से पढ़े या ना पढ़े, मॉर्निंग शो की रेटिंग बहुत अच्छी आए या ना आए, ठीक है, या बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत अच्छी हो या ना हो, आई विल स्टे हैप्पी। इसलिए कि ये जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है। जब हम अपने बहुत सारे टारगेट्स प्लान करते हैं, बहुत सारी चीजें हम अपने लिए बनाते हैं, तो इसीलिए बनाते हैं कि हम उसमें खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हम इसी चीज को भूल जाते हैं और उन चीजों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो मैंने तो इस दफा कोशिश की है अपने आप को थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, दोबारा से वापस ट्रैक पे लाने की, अपनी जिंदगी के ट्रैक पे। मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने अभी तक क्या किया, आपने शेयर जरूर करना है फेसबुक पे आके, फैन पेज पे आके। ये सब भी मेरी बहुत प्यारी प्यारी सी सहेली है। हेलो जिया। हेलो जिया कितनी खूबसूरत लग रही है। और जिया के साथ एक बहुत प्यारी सी ऑलिव ब्रांच भी चल रही थी, अभी भी उसके कुछ पत्ते हैं, अभी भी उसके कुछ पत्ते हैं। यानी दुल्हन के हाथ में हम फूल देते हैं या उसके हाथ में देते हैं ना, कि वो खुशबख्ती की अलामत होती है, खुशकिस्मती की अलामत होती है। तो जिया के साथ वो खुद ब खुद ही साथ लग गए थे, है ना, अंदर ही उसके सारा कुछ चल रहा था। हाँ, और हम सब उसको देख रहे थे, हम जिया से ज्यादा उसको देख रहे थे कि यार वो कितना खुश है और कितना सारा कुछ है। सो मैं अपनी तमाम प्यारी मॉडल्स को, नरेजा, थैंक यू सो मच। नरेजा आज की हमारी मैगन भी है। कैसी हो नरेजा? नरेजा ने आज ना जॉगर्स के साथ वॉक की है और मुझे कह रही थी नहीं मैं जूते चेंज कर लूं। मैंने कहा नहीं यार, फिर तुमसे गले मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इसने जूते जो है ना दिखा दो, उसने उन्हीं जूतों के साथ उसने कहा मैं यही पहने रखूं। फिर मैंने कहा हाँ यही पहने रखो। तुम उन खुशकिस्मत लोगों में से हो जो अपने शादी वाले दिन भी वेडिंग लहंगे के साथ जॉगर्स पहन सकते हैं यार, है ना। और अगर नहीं भी हो हाइट इतनी, तब भी जॉगर्स पहन सकते हैं। अगर मैगन पहन सकती है तो यार हम सब भी तो कर ही सकते हैं। और जनाब हमारी बहुत प्यारी सी हिना, कैसी हो हिना? हिना ने भी जॉगर पहने हुए। हिना ने भी जनाब जॉगर पहने हुए हैं। सो इस दफा शादी पे कंफर्टेबली। तो अगर तुम सब जॉगर पहन सकती हो तो क्या मैं नहीं जॉगर पहन सकती इन कपड़ों के नीचे? पाँव गरम रहेंगे तो सही कुछ पिक्चर्स करवाएंगे। अच्छा, इन्होंने लहंगे पहने हुए, इन्होंने उसके नीचे जॉगर्स पहने हुए हैं। अगर मैंने इतना फॉर्मल जोड़ा पहना हुआ है तो उसके नीचे अगर मैं जॉगर्स पहन लूं तो आप लोग क्या क्या कमेंट देंगे? मैं फर्ज किया, इमेजिन कि मैंने जॉगर्स पहने हुए इस जोड़े के नीचे और मैं एंटर हुई हूँ, तो माइक दीजिएगा जरा इनको। मैं बिल्कुल वैसे गॉसिप करना है, बिल्कुल वैसे गॉसिप करना है जैसे आप ना किसी भी खातून को देख के करेंगे, ठीक है?
लेकिन मेरा ख्याल है ये सब लोग अभी जरा गॉसिप अपना सोच लें। मैं उससे पहले एक ब्रेक लूंगी। बहुत वेलकम कहते हुए आप लोगों को A+ पे एक नई सुबह आज से आप लोगों के लिए दोबारा से लाइव है। अगर आप थोड़ा सा मिस आउट करना शुरू हो गए हैं तो डोंट मिस इट, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, इसलिए कि ब्रेक के बाद बहुत सारा हल्ला गुल्ला और बहुत सी सेलिब्रेशन। तेरे बिना जी क्या बात है, क्या बात है शहर गुल। Thank you so much. असद वैसे तो बहुत बहुत अच्छा, आप दोनों ने बहुत अच्छा गाया, मगर जो एनर्जी शहर की है ना, मुझे अभी ऑन स्टेज पता चला कि ये गाना गाना है। मेरे लिए जोरदार ताली है। ब्यूटीफुल, आई एम अप्रिशिएटिंग इट। इसलिए कि इतना अच्छा, इतना एनर्जी के साथ आप गाती हो और फीमेल वॉइस में बड़ी आपकी हस्की और बड़ी वो क्या कहते हैं उसको, हमारे भी खूबसूरत से बैंड के लिए भी तालियां जी। सुरीली, Very talented। सुरीली अखियों वाले। सुरीली के अलावा जहाँ पे आप वेस्टर्न और ईस्टर्न नोट्स western को mix, मिक्स करते हो, उसको मतलब कुछ कहते हैं ना आप लोग, हाँ फ्यूजन। फ्यूजन। बार वो नोट्स बहुत अच्छे हैं सहर आपके, कमाल। और इनके लिए भी तालियां जोरदार। और लेटली तो मैंने सहर का बोल कफारा इतना सुना है, बोल कफारा है ना, कि वो मैं तो बिल्कुल पागल हो गई थी उसको सुन के, मोटरवे पे आते हुए जाते हुए। द ओनली थिंग, एक गाना जो मैं बार बार सुनती थी वो यही था बोल कफारा, एंड आपने इतना अच्छा उसको गाया। आप लोगों ने सुना मैं बोल कफारा क्या होगा? इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो थोड़ा सा So, अब हमारी जो लाजवंती का खूबसूरत से आउटफिट्स जो आज हमारी सारी मॉडल्स ने पहने हुए हैं, सारा जो कि लाजवंती की क्रिएटिव हेड है, सारा ने हमें बताना है मेहंदी के जोड़ों के बारे में, एंड महविश ने हमें ज्वाइन किया है जो कि ब्यूटिशियन है। आज हम फोकस करेंगे मायूं के मेकअप के ऊपर, एंड वेरी शॉर्टली हम आपको बताएंगे कि अगर मायूं में जाना है या मायूं की ब्राइड को कैसा दिखना चाहिए इस साल 2019 में, जबकि वेडिंग सीजन जो है वो चल रहा है। सारा, सो हमारी मेहंदी की कौन सी ब्राइड्स हैं? ये दोनों। नरिजा आ जाइए। और उनके नाम का मुझे मतलब पता है, रोशन, मिसाल, उसवा। क्या नाम है आपका? उसवा, रोशन, मिसाल जी। सो ये मेहंदी का एक आउटफिट ये है जी। सो ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेहंदी के रंग सारा थोड़े से होते हैं, समझा जाता है कि मेहंदी इज शुड बी कलरफुल, बहुत सारी। अब जब ब्राइड्स आती है ना, कुछ सारी कहती हैं कि कुछ कहती हैं कलरफुल होने चाहिए, कुछ कहती हैं कि हमें एक सिंगल टोन का कलर चाहिए। तो मैंने इसी दो ऑप्शंस दिखाए और दो डिफरेंट कट्स दिखाए हैं यहाँ पर। ठीक है। ये गरारा है, पर इसमें थोड़ा सा वेस्टर्न टच इसलिए क्योंकि थोड़ा सा फिटेड गरारा है, और ऊपर हमने एक पेप्लम टॉप दी हुई है। इसको आप ईस्टर्न वेस्टर्न फ्यूजन कह सकते हैं। आपने अच्छा टॉपिक छेड़ दिया यार। ये मुझे बताओ लेंस कितनी रखनी है और कितनी इन है आउट है, क्या चल रहा है? अच्छा, फॉर लेंथ इट रियली डिपेंड्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग इस साल तो दोनों इन है, और पेप्लम भी, और ये इस साल बेसिकली सब कुछ ही इन है। तालियां इस साल के लिए यार। क्योंकि सब कुछ इन है। ठीक है। तो इसका मतलब है अगर आपके पास पेप्लम है, शॉर्ट लेंथ है, लॉन्ग लेंथ है, कोई भी कट है, कोई भी लेंथ है उसकी, सब आप मिक्स एंड मैच करके सब कुछ चला सकते हैं। इस सेम गोस पर ये हमारे नीचे जो ट्राउजर्स हैं, हाँ जी, शरारा, लहंगा, गरारा एक्चुअली आजकल ज्यादा फैशन में आया हुआ है। ये गरारा है क्या? ये गरारा है। सो गरारे का मतलब है कि ये वाला स्टाइल जो है समहाउ इन ज्यादा फैशन है। अगर आप किसी एक दिन ये पहन लेंगी तो पूरा हो जाएगा आपकी तरफ से, मतलब हक अदा हो जाएगा। ग्रेट। अच्छा, किस हाइट पे सारा, मतलब कौन सी हाइट्स है? इसको तो नरीजा को तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाइट्स का फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अब खैर हील्स भी इतनी लंबी लंबी मिल जाती हैं तो नॉट एन इशू। ठीक है। सबसे लंबी हील किसने कभी पहनी है? कभी? Who has the world record of wearing the longest heel? नहीं? कभी नहीं पहनी? अच्छा, मैंने पहनी है। मैंने 6 इंच की हील भी पहनी है। 6 इंचेस। और 6 इंचेस की हील पहन के यहीं पर ही मॉर्निंग शो भी किया हुआ है, पूरी भाग दौड़ वाला, जिसका पता नहीं चला। हाँ, खड़ी भी रहे 2-3 घंटे, तो इसका मतलब है कि ठीक है। सर, आप पहनती हैं ये? मैं बहुत लंबी हील। आपको दुपट्टा दिया हुआ है, वो भी अगेन नेट का, और उस पे ये जो बॉर्डर है ये बहुत खूबसूरत। अगर आप, क्योंकि पीछे आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, लेकिन नेट का दुपट्टा है और उस पे मतलब जो सामने है वो हल्का बॉर्डर है और ये हैवी है। दुपट्टे नेट के ही ज्यादा चल रहे हैं सारा? मोस्टली नेट के, बिकॉज इट्स इजियर टू कैरी। हाँ। पर एक एक्स्ट्रा शॉल का आजकल फैशन है। अच्छा। मोस्टली ब्राइड्स, हाँ जी, जिस तरह ये उसने ली हुई है, एक शोल्डर पे ड्रेप और सर पे लाइट दुपट्टा।
ठीक है। ये वैसे भी ये शॉल बहुत अच्छी लगती है। आज जैसा मौसम है, किसी ने अगर शादी में जाना हो तो इस शॉल को किन किन तरीकों से कैरी किया जा सकता है, अभी हम इसके बाद हम उसके ऊपर भी आएंगे। एंड दिस अगेन उसका का भी ड्रेस जो है ये मेहंदी का है। हाँ जी, ये लहंगा है। ये लहंगा है। और पहले आपने इसमें लहंगे में पिंक, अच्छा डार्क कलर, फ्रेश कलर नीचे दिया है और ऊपर थोड़ा सा नॉर्मल न्यूट्रल कलर, और फिर दुपट्टा ऑरेंज हो गया। दुपट्टा जो है वो हल्का सा ऑरेंज सा दुपट्टा है, यानी इस तरह से दुपट्टे का बॉर्डर बड़ा स्पार्कली सा बेसिकली। सो वो थोड़ा सा म्यूटेड टोन में था, ये थोड़ा सा ब्राइट है। अच्छा, अब जैसे वो थोड़ा सा हमें लग रहा है ट्रेडिशनल काम, ये थोड़ा सा हमें लग रहा है ये थोड़ा सा मॉडर्न काम। क्या ट्रेडिशनल काम ज्यादा इन है, मॉडर्न काम ज्यादा इन है? अब मैं कहूँगी कि अब ट्रेडिशनल काम ज्यादा इन है। ट्रेडिशनल काम ज्यादा इन है। बैक टू दबका, गोटा, गोटा, मरोड़ी। गोटा इज इन दीज डेज। गोटा इज इन। तो जिन लोगों ने ड्रेसेस बनवाने हैं या उन्होंने जाना है कहीं वेडिंग पे या अपनी शादी है, तो वो इन कामों की तरफ ज्यादा जाएं बनिस्बत इस ब्लिंकी स्टफ के, जो 3D इफेक्ट एंड ब्लिंकी एंड डायमंडीज एंड तो गोटे की तरफ ज्यादा। अभी हमारी नई कलेक्शन आई थी रिवाज, बेसिकली उसमें जो हमारी हेड डिजाइनर है अनाली, उनका कॉन्सेप्ट था कि हमने ओल्ड ट्रेडिशंस को रिवाइव करना है। तो अब आई डोंट नो अगर आपने शूट देखा है कि नहीं, पर उसमें बेसिकली सारा काम वही है। शूट भी आपका बड़ा ग्रैंड है। हाँ बहुत आपने उसको ट्रेडिशनल मेहराबें, उन्होंने लखनऊ की थीम उसमें फॉलो की थी बेसिकली। तो वो सारा उन्होंने उस तरह का ही बनवाया था, सेट वगैरह भी। और फिर जो सारे कपड़े हैं, पहले तो वो फैब्रिक भी लखनऊ से उन्होंने मंगवाई थी, और फिर सारा जो उन्होंने काम किया वो सारा ओल्ड इंडियन स्टाइल, बड़ा बारीकी वाला काम है। सो जिस ने इसका मतलब है इस सीजन में शादी होने वाली है, वो पुरानी मूवीज देखें उठा के और उनका कोई एक स्टाइल उठाकर तो उसको कैरी करें। ग्रेट। अच्छा उसका कैन वी हैव अ लुक कि आप कैसी इसमें देख रही हैं? इसमें से कौन सा ड्रेस? पहले असद आप बताओ, दोनों मेहंदी के ड्रेसेस में से, कि मर्द बड़े क्रिटिक होते हैं औरतों के ड्रेसेस के। मुझे नहीं समझ आती कि उन्हें किसने कहा कि इतनी ज्यादा तनकीद किया करें ख्वातीन के ड्रेसेस पे, मगर करते हैं समहाउ। अच्छा अच्छा, लेकिन आई एम रियली थैंकफुल। क्यों घर जाके ना पूछे कि आप कैसे हैं? अच्छा, आई एम रियली थैंकफुल जिन सब लोगों ने फेसबुक पे हमें वेलकम किया है, बहुत हमारे व्यूअर्स। और उसमें एक अजीब सी बात मैं आपको बताऊं, ज्यादा जो है वो मर्द हजरात है। आई डोंट नो आपको कब टाइम मिलता है मॉर्निंग शो देखने का, लेकिन जब भी आप देखते हैं आई एम रियली ग्लैड एंड थैंकफुल कि आप लोग हमारे साथ हैं। और सारी हमारी प्यारी खवातीन जो है, मुझे पता आप लोग ना भी फेसबुक पे मैसेजेस करें तो भले आप बैठ के गॉसिप कर रही हो, नहीं अच्छी लग रही, या आप कह रही हो हाँ आज अच्छी लग रही है, या आप कह रही फिर मैं फजूल शो कर रही है, या फिर आप कह रही नहीं आज शो अच्छा है, मुझे पता है कि यू आर देयर और हमारा ये साथ ही बहुत अच्छा है, भले उसमें आप तारीफ करें तनकीद करें। अच्छा जी, हमारी मेहंदी की दोनों ब्राइड्स का हुआ मामला, लेकिन इस बार सामने आ जाओ। नौरेजा आप भी सामने आ जाओ। हाँ असद, किसके लिए वोट करोगे? दोनों ही। नहीं यार, ड्रेस, लड़कियां नहीं ड्रेस। मेरे लिए तो दोनों ही ठीक है। लड़की को वोट नहीं करना है, लड़की की बात नहीं हो रही है। Not girls, मैं भी दूल्हा बनाऊं ना इसमें। नहीं ड्रेस। माशाल्लाह दोनों ही खूबसूरत हैं, सोचना पड़ेगा। एक बेगम के लिए लेना है, कौन सा लोगे? आप पता चलेगा। I'm sure ये आप पता है क्या Yes, देखेगा? yes, वो समझ गया। हाँ, अभी पता है क्या देखेगा? तुसी कौन ले सा- लो फिर। नहीं अभी देखेगा कौन सा लंबे वाला है, किसमें उसका बिल्कुल ना उसका बाल भी नजर नहीं आएगा। ज़ारा लंबे वाला तो मुझे नहीं चाहिए होगा। ये ज्यादा अच्छा लगेगा। कौन सा वाला? You know? This हाँ one? ये ड्रेस बेगम के लिए ये ड्रेस भी ज्यादा प्यारा है, खुद भी प्यारी। इनके लिए तालियां जोरदार थी। प्यारी ये भी है। नहीं, इसे कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। भला क्यों? अंगूर खट्टे मीठे हैं। नहीं, भला क्यों? अच्छा जरा एक मिनट इधर आना, जी, जी। इधर आना, हाइट मैच अब हाइट नहीं होगी जरा भी। मैं इधर आना, एडे एडे जोगर तो लाओ पहले। इधर आना। हाइट मैच हो गया सब। अब आपको समझ आया होगा कि ऐसा उधर क्यों वोट कर रहा आपने पहले कह दिया जोगर इतने इतने बड़े पहने। है। ओके, थैंक यू सो Thank you. मच, मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा जी शुजा, आप इन दोनों ड्रेसेस में, मॉडल्स पे नहीं कमेंट करना, मॉडल्स हमारी सारी बहुत प्यारी हैं, किसी औरत पे नहीं मैं कमेंट। अपनी तरफ से बताऊं तो मतलब अपने जिस तरह असद भाई ने बताया, ये मेरे टीचर भी हैं, पहले तो इनके लिए तालियां होनी चाहिए। और अक्सर बहुत अच्छी फैमिली, इसके घराने में गाने हैं और ये इसके भाई की मैं इतनी बड़ी फैन हूँ, जी, बिल्कुल, इतनी बड़ी बिल्कुल। फैन हूँ। और अभी इनकी शादी भी हुई है, शादी मुबारक।
थैंक यू सो मच। अच्छा, ये नहीं कहना था मर्द शादी क्यों छुपाते हैं? नहीं मैं नहीं छुपाऊंगा। अच्छा, बिल्कुल सही। जी, मुझे वैसे वो वाला ड्रेस पसंद है, कौन सा वाला? वो सेकंड वाला। वो वाला। अच्छा, मुझे ना शुजा की बात करने का स्टाइल बड़ा पसंद है। शुजा पता है कैसे बात करते हैं? मुझे ना वो वाला ओके। शुजा, ये जो बाल आपने बनाए यार ये बड़े कमाल है। मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे। हाँ, जैसे ना मुझे ना वो वाला मुझे पसंद है। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम आएंगे ब्रेक की तरफ, स्टे विद अस। और मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि हर रोज अब हम लाइव हुआ करेंगे इंशाल्लाह। सो स्टे विद अस, स्टे ट्यून। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। ही जाए मुस्कुराए मन मेरा ये कहे। So ladies and gentlemen, now you will watch महविश in action। और महविश जो है ये मेकअप करने लगी है मायूं का। तो लड़कियों, गॉसिप टाइम इज ओवर। गर्ल्स ऐसे वो सारे इधर आए, सब इधर आ जाए मेरे साथ। सब यहाँ पे हम घेरा डालते हैं मेकअप के गिर्द। हमारा फेवरेट काम ना। हाँ, वालेकुम सलाम। कैसी है आमना? तो आमना का हम करने लगे हैं मायूं का मेकअप, ठीक है। और ये वो मेकअप है जो अगर आपने खुद भी जाना है तैयार होके, या फिर आप की शादी है मायूं के लिए तैयार होना, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या कुछ होना चाहिए। महविश, साथ आप में बताती जाएंगी। जी जरूर। So, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेरा नेम इज ब्यूटी विद द ब्रश फ्रॉम टोरंटो। और मैं आज आप लोगों को नए ट्रेंड्स सिखाना चाह रही हूँ जो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में से सारे खवातीन को जानने चाहिए। आज हम मायूं का मेकअप कर रहे हैं। आपने देखा होगा फरादा, आजकल मेकअप के ट्रेंड्स बहुत न्यूट्रल निकल आए हैं, बहुत ही नेचुरल। और सबसे ज्यादा आजकल एक आईब्रोज का बहुत ट्रेंड निकल चुका है। माइक्रो ब्लेडिंग एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है। मैं कहती हूँ जरूर करानी चाहिए। मैं इतने फिलर्स और चीजों में बिलीव नहीं करती। मैं कहती हूँ मेकअप के साथ आप अपने आप को खुद ही इनहेंस कर सकते हो। माइक्रो ब्लेडिंग करानी चाहिए, है ना? करानी चाहिए, हाँ, करानी चाहिए। उसका ऐसे है। बाकी कहाँ गई खवातीन? इकरा करानी चाहिए? नो, करानी चाहिए। सारा करानी चाहिए माइक्रो ब्लेडिंग? आई थिंक सो। यू थिंक सो? दोनों नॉट फेयर यार, है ना? मरेजा आ जाओ भाई। यस नो सर तो हिल सकता है ना। किस चीज पे यस कह रही हो मुझे बताओ। पता चले मैंने तुम्हें कहा हो अब हाँ कही जा रही है, इसे ये भी नहीं पता मैंने कहा क्या। पता चले मैंने कहा हो क्या तुम्हें फलां बंदा इतने के एवज कबूल है, तो तुम आगे से कही जा रही हो हाँ। मैं पूछ रही हूँ माइक्रो ब्लेडिंग करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए? कराना चाहिए। चले ऐसे पूछ लेते हैं। लाइक मैंने करवाई हुई है, कुछ पता चल रहा है मैंने करवाई हुई है। आपने करवाई नहीं है? बिल्कुल करवाई हुई है। इट्स वेरी नेचुरल, बहुत ही एक नेचुरल टेक्निक है। आपने जाते हुए ये बता के जाना है करवाई कहाँ से? जरूर। और पाकिस्तान में मैं खुद ही शुरू करूंगी इंशाल्लाह। मैं सोच रही हूँ दैट माइक्रो ब्लेडिंग भी करूंगी और साथ में आई लैशेस भी करूंगी। मेरे हाल में से सुबह उठते हुए हम सारी खवातीन को होता है बस बिस्तर में से निकल के बाहर निकल जाए, तो ये आसानी सबके लिए पैदा होती है। अब मैं सिर्फ आपकी आईब्रोज देख रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं कहती हूँ टोरंटो से करवाई है? जी मैंने टोरंटो में से करवाई है। मैं खुद भी करती हूँ। मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं जो ये आजकल करते हैं। अब तो आई मीन सारी ही करते हैं। आपको पता है बोटॉक्स फिलर्स इतने रेगुलर हो गए हैं। हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में उतनी अच्छी हो रही है जितनी दुबई में होती है या टोरंटो में होती है। ये यार हॉरिबल। माइक दे दो यार, इन लोगों को माइक दो ना। हम खवातीन गप्पे मार रहे हैं तो अगर दे दो यार माइक दो। अच्छा है ना, अब इतनी हॉरिबल महविश वीडियोस हमने देखे हैं यूट्यूब पे जी कि उसको देख के तो बंदा वैसे ही डर जाता है कि यार चलो जो थोड़े बहुत है ना उनसे भी ना जाएं। नहीं पता ऐसे क्यों होता है, इन द फर्स्ट 10 days वो कुछ ड्रामेटिक सी लगती हैं। वो हीलिंग प्रोसेस होता है, थोड़ी सी सर्जरी होती है, ब्लेड से किया जाता है और कलर फिल करते हैं आपके आईब्रोज के अंदर में। बट आजकल ट्रेंड ही है मतलब थिकर आईब्रोज के साथ। और काफी लोगों को पता नहीं दैट आईब्रोज जितने थिक होते हैं उतना आप यंगर मतलब आपकी एक यूथफुल सी लुक आती है बजाय पतले से बारीक से। उसके साथ कोई थोड़ी सी ज्यादा ड्रामेटिक लुक आती है। नेचुरल लुक मतलब फुलर आईब्रोज के साथ ही आती है। बिल्कुल फराना इम्पोर्टेंट भी है आजकल, मतलब हर कोई करवा ही रहा है। बिल्कुल का ख्याल है कि टोरंटो चले जाना चाहिए। यहाँ पे बहुत लोग कर रहे हैं, यहाँ से करवाने चाहिए। जो लोग वहाँ से सीख कर आए हैं तो उनको फायदा देना चाहिए। वहाँ कुछ गलत हो जाए आप जाके सू कर सकते हैं। यहाँ पे आप किसी को कुछ कह भी नहीं
सकते। फिक्र मत कहना, करो, हम आपको इसलिए तो मैं जानते आ ही रही हूँ नहीं पाकिस्तान, तो आप सब मेरे पास आना। once again, my name is Beauty with the Brush, MB, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जान आई सकते हैं। बेट के आपका नाम एक को भी यहाँ समझ नहीं आया होगा। अच्छा, दोबारा रिपीट करते हैं, ब्यूटी विथ द ब्रश, और मेरा नाम है ओके, ब्यूटी विथ द ब्रश। किनको इनका नाम समझ आ गया, इन्होंने क्या कहा है महविश? किनको किसको समझ आया है? किसी को रेज नहीं? वन उसको फ्री मेकअप महविश की तरफ से। हाँ जी, Who is able to understand? उन्होंने क्या नाम लिया अभी? फ्री मेकअप की ऑफर है यार। हाँ, क्या समझ आया? देखा, नहीं समझ आया। नहीं समझ रहा, लगता है फिर आपको ही बोलना पड़ेगा अभी। हाँ। कुछ एक्सेंट में इम्प्रूवमेंट with the निकालना brush. पड़ेगा। बिल्कुल, ब्यूटी विथ द ब्रश। ब्यूटी विद द ब्रश। बिल्कुल, अब सारे बोले हैं मिलकर। अच्छा जी, तो ये हमने एक न्यूड सा, बिल्कुल। ठीक है। आजकल आपने देखा होगा whether it's बॉलीवुड या हॉलीवुड, बहुत न्यूट्रल टोन्स निकल आए हैं, एक बहुत ही कॉन्टोर्ड फेस, हाइलाइटर्स अब आजकल मिल रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में भी मिल रहे हैं, पाउडर बेसिस में भी मिल रहे हैं। मैं कहती हूँ इंसान कम चीजें ले ले लेकिन अच्छे प्रोडक्ट से, उससे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हमने एक लाइट सा ड्यूड शेड जो है वो ऐड किया है आईलिड्स के ऊपर। बिल्कुल, और आप देख रहे हो ये फर्क बहुत ग्लिटरी टाइप नहीं है, ज्यादा न्यूट्रल टोन्स में, और अच्छा भी लगता है। ठीक है, और ये एक हल्का सा ऑलमोस्ट बेज कलर है ये। बिल्कुल, इट्स अ वेरी नाइस शैम्पेन लाइट न्यूट्रल टोन, जो तस्वीरों में भी बेइंतहा खूबसूरत लगता है। तो और ये बता दें, जी। मैं इसका जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो खरीद लें। ये महंगा है? बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। दिस इज अ ब्रांड कॉल्ड पिक्सी। मुझे हुदा ब्यूटी के प्रोडक्ट्स ही बहुत अच्छे लगते हैं, अब तो लोकल हो गए हैं पाकिस्तान में भी। तो ये पिक्सी, ओके, लेकिन आपको अगर ये किसी भी ब्रांड में मिल जाए तो आप ये ले सकते हैं, अगर आपको ये ब्रांड नहीं भी मिलता तो। बिल्कुल नेक्स्ट क्या होगा? अब इसकी आईब्रोज, आमना की अच्छी आईब्रोज हैं, जी। लेकिन आमना की आईब्रोज को भी मजीद आपने कुछ करना है कि जी, तो मैंने इनको बिल्कुल हल्के तरीके से, इफ यू टेक अ नाइस एंगल्ड ब्रश, मुझे एक्चुअली लिक्विड फिलर्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, इट्स इजियर टू वर्क विद, इतनी अच्छी एक नेचुरल सी लुक आती है बजाय पेंसिल वाली लुक। उसमें डबल शेडिंग आती है, मुझे बिल्कुल डबल शेडिंग पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं कहती हूँ लिक्विड या पाउडर बेस से एक एंगल ब्रश से इसकी फिलिंग बिल्कुल नेचुरल तरीके से कर लिया करें। ठीक है, डन, ओके। आगे क्या होगा? अच्छा, आगे मैं इनको दूंगी a bit of a thicker eyeliner look। हो जाए, और पेंसिल से देंगी वो? मैं पेंसिल से दूंगी, बिल्कुल एक नेचुरल सी लुक है। ठीक है, तो पेंसिल से वो लाइनर लगा रही हैं, हमने देखा है, कोई बहुत तरद्दुद की जरूरत नहीं है आजकल। मतलब कोई इतना मुशक्कत में डलने वाली बात नहीं है। मैंने तय किया अभी महविश कि जितनी आप अच्छी अंग्रेजी बोल रही हैं, मैं उर्दू बोलने की कोशिश करूं, बिल्कुल। दोनों लोगों को जो है वो समझ आ सके। उन्होंने कितने आराम से एक पेंसिल निकाली, अगर वो टेढ़ी मेढ़ी भी लग रही है, ऊपर नीचे भी लग रही है, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये 2019 का असूल क्या है, क्या बताया था मैंने? टेंशन लेने का नहीं, देने का है। बिल्कुल। So basically जो मैं इनको लुक दे रही हूँ, it's a very smudged out smoky effect। आपने देखा होगा आजकल दीपिका की भी शादी हुई है, प्रियंका चोपड़ा की भी हुई है, तो आपने देखा है आजकल बहुत एक रफ स्मोकी सी लेकिन न्यूट्रल टोन में एक लुक जा रही है। दीपिका की भी शादी हो गई, और किसकी हुई है? प्रियंका की भी होगी। तुम लोगों की कब होगी सबकी? तुम लोगों ने कहा था कि जब उनकी शादियां होगी हम भी शादी करेंगे। हम तो कब से वेट कर रहे हैं कब होगी। शहजाद दूंगा। क्यों? मैंने शादी करके शो नहीं होता क्या? Look up to the right। ये क्या गारंटी है? हाँ, ये क्या गारंटी है कि दोबारा फिर वो हमें आने देंगी कि अच्छा, नहीं? मैं वो बोलेंगे कि नहीं मॉडलिंग नहीं करनी, घर बैठ जाओ। एक टिप दूं, जो तुम्हें शादी करने के बाद करने देना उसे शादी ना करना। उसे शादी करने से बेहतर है देखा काम लग करते पे। रहो आराम नहीं, से। हम काम करेंगे इंशाल्लाह, ये क्या बात हुई। अच्छा, शादी भी करेंगे, काम भी करेंगे, जो मना करेगा उसे शादी नहीं करेंगे भाई। हम ऐसा क्या कह रहे हैं कि काम नहीं करें। वेरी गुड। हिना के ये 20 के लिए क्लैपिंग। हिना के लिए तालियां। अच्छा जी, हमने उसी स्मज सी एक हमने लाइनर लुक दी है पेंसिल के साथ, और उसके बाद महविश ने हमारी बातों के दौरान एक अच्छा सा उनको कोटिंग ऑफ मस्कारा दे दिया है।
फ्रेंड की तो आईलैशेस ऑलरेडी बहुत थिक हैं आजकल। इवन मैं जो काम शुरू करी हूँ साइड पे ब्यूटी ब्रश के साथ, आई एम एक्चुअली डूइंग आईलैश एक्सटेंशंस। बहुत लोग घबराते कहते हैं आईलैश एक्सटेंशंस लगाएं, मैं कहती हूँ जरूर लगाएं बिकॉज आसानी हो जाती है, महीने तक लास्ट होती है, उसकी आफ्टर केयर बड़ी आसान होती है। आप कोई भी आम से क्यू टिप्स लेके बस सिर्फ आपने देखना आप ऑयल बेस्ड कोई प्रोडक्ट्स ना यूज करें और डिफरेंट स्टाइल्स की भी आपने मिलती अभी जो है। लगाया हुआ है वो क्या है? इज दिस एक्सटेंशन और इज दिस मतलब रिमूवेबल? ये एक्सटेंशंस लगी हुई हैं और मैंने वॉल्यूम रशियन वॉल्यूम में लगाई हुई हैं जो थोड़ी सी ड्रामेटिक किस्म की होती है। परमानेंट एक्सटेंशंस लगी हुई हैं? जी, permanent है, मतलब मतलब- मैविश की आंखों को जूम इन करें जितना आप कर सकते हैं, जितना नजदीक जा सकते हैं कैमन, ठीक है? मैविश आंखें बंद करेंगी थोड़ी देर के लिए। सो ये मैविश ने जो लगाई हुई परमानेंट है, नहीं आप सो के भी उठेंगी तो आपकी आंखें ऐसी होंगी? बिल्कुल ऐसी होंगी। अगर आप आधी रात को भी कोई आपको उठाएगा तो आपकी आंखें ऐसी होंगी? बिल्कुल ऐसी होंगी। लगी होंगी। सो वो मसला हल हो गया। जो लोग कहते थे ये खवातीन मेकअप करके ड्रामों में कैसे उठती हैं, सब बिल्कुल। खवातीन जो हैं घर में भी जब उठेंगी तो दे विल बी रेडी, गेट सेट, Easy and set, ready to go. रेडी टू गो। Ready to go. I mean हम सारी खवातीन चाहती हैं ना बच्चों के साथ कामों के साथ हमारी जिंदगी आसान हो जाए, राइट? मैं समझती हूँ हर बंदा चाहता है उनकी जिंदगी आसान हो, इसलिए मैं कहती हूँ कि माइक्रो ब्लेडिंग, आई लैशेज, जितना सिंपलिस्टिक सिंपल मेकअप करते हो उतना इंसान अच्छा लगता है। लेडीज मैं टोरंटो जा रही हूँ बहुत जल्द, बहुत जल्द। आई एम मैं साथ लेके जाइएगा वहाँ शो करते हैं जाके। मैविश ने आज ये यकीन दिला दिया है कि ये सारा कुछ करा रही है मैविश। लेकिन ये फील कैसा होता है आपको? ऐसे नहीं लगता जैसे आपकी आंखों के ऊपर कुछ रखा हुआ है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपका दिल करे आप उसको उतार के फेंक दें? बिल्कुल भी नहीं। You wanna take, do you wanna feel it? फिर आप हाथ लगा कर देखें, आप मुझे बताएं कैसे उसका टेक्सचर है। बहुत बिल्कुल ऐसे जैसे आम अपनी खुद की आईलैशेस होती है, इसका ऐसे ही टेक्सचर है। ये मिंक, इसको कहते हैं मिंक हेयर, तो ह्यूमन मिंक हेयर, बिल्कुल नेचुरल सी फील आती है, बिल्कुल भी हैवी नहीं होती है। सिर्फ मैंने कहा आपको इसकी आफ्टर केयर थोड़ी सी करनी पड़ती है, वही बात है, बस आप ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स ना यूज करें। अच्छा, और अगर आपको रोना बहुत ज्यादा आता हो तो फिर भी चलेगी, है ना? वैलिड क्वेश्चन है। और Good तो बहुत question. बिल्कुल। इससे आपको पानी अवॉइड करना चाहिए, पर उसकी बड़ी टेक्निक्स आप लोग खुद भी जानते हैं, जो पार्लर्स पे जाते हैं लोग ढक के स्टिक में अपना हेड को एलिवेट करके ऐसे कर लेते हैं, शावर कैप्स पहन लेते मतलब हैं। आंखों में पानी नहीं डालना नहीं, अवॉइड करना और चाहिए। अगर avoid रोना करना आए तो चाहिए। फिर क्या करना है मैविश? अब तो रोने नहीं चाहिए, फर्क क्यों रोए, राइट? रोना तो नहीं चाहिए मगर ये जालिम दुनिया है ना, बिल्कुल ऐसे रुलाई ही देती है। है, तो फिर क्या करेंगे हम? फिर अगर रोना आएगा तो फिर क्या करेंगे? फिर हम कहेंगे नहीं मैंने इतनी टोरंटो से लैशेस लगाई है, आई कांट क्राई। हाँ नहीं, इसमें फिर आप रिफिल भी करा सकते हैं। मैं सिर्फ आपको आफ्टर केयर बता रही थी दैट आप मतलब ध्यान रखें उसके लिए। मैविश आपने बहुत इफेक्टिव टिप्स यूज किए हैं, जी। बताइए। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने करवाया भी होता है ना वो भी कहते हैं कुछ नहीं करवाया हमने, हम तो नेचुरल ब्यूटी है। बिल्कुल। और ये तो करवानी चाहिए। हैट्स ऑफ टू मैविश एंड उनके लिए तालियां। Thank you. कि उन्होंने बहुत ओपनली आपके साथ वो सारी अपडेट शेयर की है जो इस वक्त मेकअप की दुनिया में चल रहा है और जिसको कहते हैं फिक्स मेकअप, है ना? जी बिल्कुल, फिक्स परमानेंट मेकअप। परमानेंट मेकअप, ओके। और ये यहाँ पर आपके सामने मैविश जो करती जा रही हैं उसमें इन्होंने एक ब्लश ऑन दिया है और जी। हाईलाइट कौन सा दिया है? ये मैंने इनको एनास्टेशिया का हाइलाइटर दिया है। आज को मैं आपको बता रही थी हाइलाइटर्स में भी इतने फॉर्म्स और फाउंडेशंस आ गए हैं, आप लिक्विड में कर सकते हैं, पाउडर में। मुझे दोनों पसंद है। जब मैं अपना फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ मैं हर खवातीन को बताना चाहती हूँ बहुत जरूरी है, सबसे पहले आप प्राइमर यूज करें, ठीक है? उसके बाद फाउंडेशन, ठीक है? और आप प्लीज मत भूलें दैट हाइलाइटिंग और कंटूरिंग बहुत जरूरी है। हाईलाइट आप अच्छे टोन शैम्पेन टोन से कर सकते हैं, लाइटर स्पार्कली टोन से भी कर सकते हैं। जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो जी। आप हमें अपनी फाउंडेशन भी दिखा रही हैं, जरूर। अपना प्रोडक्ट्स जो है वो शेयर करनी है फॉर बिल्कुल। ऑल दोज़ हु कैन अफोर्ड। और अगर नहीं भी कर सकते तो ट्रस्ट मी, खवातीन को पुराने जमाने में किसी शहजादी को कहा जाता था ना कि फला पहाड़ की फला चोटी पर एक फूल है वो लेकर आओ, खातून को आप बता दें कि फला जगह पे कोई मेकअप की प्रोडक्ट है वो ले आएगी जरूर, ऐसी कोई बात नहीं, पाकिस्तान में हर प्रोडक्ट अवेलेबल लेकिन आपने है। भी बताना है। जरूर फिर हमने बताऊंगी। पहले ब्रेक लेनी है। सो जरूर। विल बी बैक आफ्टर अ ब्रेक। मेरे संग कदम कदम तू चलता ही जा। खुशामदीद, मैविश मेकअप कर रही हैं और मेकअप ऑलमोस्ट तैयार है और इतना जल्दी जल्दी में सारा मेकअप हुआ, लेकिन बड़ा कितना नेचुरल और कितना अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है मेकअप? अच्छा है ना? मैविश आंखों के अंदर काजल दिया है? जी मैंने काजल दिया है। काजल कौन से वाला दिया? ये मैंने मैट दिया है एक्चुअली। हाँ? इट्स अ मैट
मैक का है, Okay. मैक कॉस्मेटिक्स का है। इट्स देयर चारकोल आईलाइनर जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही उससे नाइस डिफाइंड लुक आती है। और आजकल आपने देखा होगा जितनी भी शादियां चल रही हैं माइयों की मेहंदी पे उन्होंने काफी डिफाइंड आईलाइनर किया है। बहुत ही सिंपल वो वक्त गए, वो बहुत ही स्मोकी गाड़ी गाड़ी सी लुक, बहुत ही न्यूट्रल कॉन्टोर्ड हाईलाइटेड लुक्स चली हुई है जो बहुत ही खूबसूरत लगती है और टाइमलेस है। अब मतलब जब अपनी अम्मियों की भी तस्वीरें देखते थे पुराने जमाने की, उनका कितना नेचुरल मेकअप होता था और तस्वीरें देखने में भी कितना मजा आता है। बिल्कुल राइट। ठीक है। अच्छा, आपने मुझे अपनी सारी प्रोडक्ट्स बतानी है जी। एक एक करके, स्टार्टिंग में जरूर। फाउंडेशन। ठीक है, तो फाउंडेशन में मैंने यूज किया हुदा ब्यूटी। हुदा ठीक है। ब्यूटी, ओके। सो हुदा मुझे ब्यूटी बहुत की- पसंद है, लेकिन ये चलते हैं स्किन सर्टेन कॉम्बिनेशंस पे। ठीक है, आप नॉर्स भी यूज कर सकते हैं, आप मैट भी यूज कर सकते किन हैं। कॉम्बिनेशंस को ये फाउंडेशन सूट करेगी? ये चलते हैं जिनकी स्किन मतलब कॉम्बिनेशन हो, ड्राई के ऊपर नहीं, बिकॉज़ दिस इज अ मैटिफाइंग फाउंडेशन। तो जिनकी ऑयली स्किन हो जी। या जिनकी नॉर्मल या कॉम्बिनेशन स्किन हो वो यूज कर सकते हैं, ड्राई कॉम्बिनेशन नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ड्राई सही वाले कह नहीं रहे यूज हैं। करें। ओके, सो ये हुदा की इन्होंने फाउंडेशन यूज की। जी। देन ठीक है। पाउडर कौन सा? ठीक है, पाउडर में मैंने यूज किया था ये उनका हुदा ब्यूटी का जो मैंने अभी वापस भेज दिया, पर इसका भी पाउडर होता है लूज में। ठीक है, वो बहुत अच्छा है। यू कैन यूज ए वेट और आप मैट भी यूज कर सकते हो, आप मैट का भी यूज कर सकते हो। अब तो अल्फता पे इतने कॉस्मेटिक्स आ गए लोकल, आप वो भी यूज कर सकते हैं। बात नहीं होती आपने सिर्फ ब्रांडेड चीज यूज करनी है, लेकिन मैं कहती हूँ इफ यू आर एबल टू अफोर्ड वन, आप एक खरीद सकते हो तो आप एक खरीद लो, उससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ठीक है, जस्ट सॉरी फॉर क्या कह रही थी आप? कुछ भी नहीं, मैं तो आई एम इंट्रिग्ड, मैं आपकी Thank चीजें देखने में इस वक्त महब हूँ, बिजी हूँ। अच्छा, ये क्या है? ये है हाइलाइटर्स। मैं आप लोगों को सबको बताई थी हाइलाइटर्स के लिए। मैं कहती हूँ हर मायो मेहंदी बारात वलीमा जो भी फंक्शन हो उसकी ऊपर आप जरूर बहुत अच्छी हाइलाइटिंग देते तस्वीरों जो में। आपने हाईलाइट लगाया हुआ ये कौन सा है? ये लिक्विड वाला है। ये लिक्विड वाला। एंड जी। हाउ इट वर्क्स, ये कौन सा ठीक वाला है, है? कौन इसमें सा? ड्रॉपर होता है। अब ये कहाँ से हम लेंगे यार, इसके लिए भी टोरंटो जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसी कोई बात, ये सारे लोकल मार्केट्स में है। आप पाउडर्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, I'll give you an example of that। बॉक्स में बहुत डिफरेंट कॉम्पैक्ट्स में मिलते हैं, आप ये भी यूज कर सकते हैं। इसको हल्का सा गीला करके एक एंगल ब्रश के साथ आप हल्की सी हाईलाइट अपने चीक बोन्स पे दे सकते हैं, नाक के ऊपर। ठीक है, चीक्स अपने चिन पे बहुत ही आपकी डिफाइंड प्रोमिनेंट सी बहुत ही हाई लिफ्टेड चीक बोन्स की लुक आती है। ठीक है, अक्सर आपने लोग तैयार है? बिल्कुल आमना इज बिल्कुल रेडी टू गो। बिल्कुल रेडी टू गो। अभी हम बालों के बारे में बात करेंगे। अक्सर आजकल लोग पूछ रहे मायों पे हम क्या हेयर स्टाइल्स करें। आजकल बहुत स्लीक डिफाइंड हेयर स्टाइल्स आ गए हैं। लोग कहते हैं वो पूफी और वो कर्ल्स वेव्स भी चले, लेकिन बहुत ही नेचुरल किस्म के वो वक्त गया है। आजकल जितने भी आप देखेंगे वेदर इट्स दुबई, टर्की, एनीवेयर अराउंड द ग्लोब, people are doing a very sleeked finish। आपने देखा होगा once again जैसे हमने अपनी दो फेवरेट स्टार्स को मेंशन किया है, दीपिका, प्रियंका चोपड़ा। इवन इफ आप रॉयल फैमिलीज में देखें कितने सिंपल हेयर स्टाइल्स बनाते हैं, तो हमने इनको पार्टिंग दी हुई है। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा आप इफ यू वांट आप पीछे बैक बंद में कर कर दिया सकते है। हैं। बिल्कुल सिंपल सा बन दिया है। We would love to see her on ramp tonight। आमना दुपट्टा सेट करना है अभी। मैं विश आप इनका दुपट्टा सेट जी, करें। ठीक है। मैं तब तक अपने सारे देखने वालों को बताऊंगी कि ये जो खूबसूरत सा सेट लगा हुआ है ये भी बड़ी क्रिएटिविटी है, और इसके लिए भी हमारी टीम में जिन्होंने ज्वाइन किया है या जिन्होंने आज सेट लगाया हुआ है, ये खुर्रम है, खुर्रम पतरस। AJ फ्लोरिस्ट के नाम से ये काम करते हैं और इन्होंने लक्स स्टाइल अवार्ड भी हासिल किया हुआ है क्योंकि ये एक एक्टर भी हैं और इन्होंने फिल्म जिंदा भाग में काम किया है। प्लीज खुर्रम, मेरी आपसे जो मुलाकात हुई थी उसमें हमें एज एक्टर मिले थे ना, तो ये भी आर्टिस्टिक काम है, मगर ये उसके बाद इसीलिए मैंने चूज किया है। अच्छा, क्योंकि आर्टिस्ट काम है ये उससे पहले से करते थे या उसके बाद शुरू किया? ये उसके बाद शुरू किया वैसे। अच्छा, उसके बाद शुरू किया। तो आप वेडिंग्स वगैरह पे लगाते हैं इस तरह से, जो भी किसी ने भी अरेंज करवाना हो? जी बिल्कुल। अच्छा, वेरी गुड। सो आजकल क्या थीम्स चल रहे हैं जिन लोगों ने अपनी शादियां इन हाउस कुछ अरेंज करना है, तो क्या क्या करें वो? हाँ, माइयों के लिए स्पेशली हमने ये सेटअप छोटा सा चूज किया था यहाँ के लिए सेट के मुताबिक। तो माइयों के लिए और भी फूल है चीजें हो सकती हैं, उसमें, उसमें हाँ। गेंदा भी हो सकता है, उसमें हम बजट के बिल्कुल, लिहाज से बिल्कुल, बिल्कुल। जितना गुड़ डालो उतना मीठा मीठा करते चले जाएंगे, है ना? बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपने फ्रेश फ्लावर की अरेंजमेंट रखी है, खासतौर पे ये जो नहीं, ये आज का कॉन्सेप्ट, ये वेस्टर्न उसका बहुत अच्छा है। ये वो जगह, ये मेरा कौन सी जगह है नहीं पता किसी को भी। ये जगह जो है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? हमारे यहाँ एंट्रेंस होती है, लेकिन अगर आप यूरोप में जाए जहाँ का ये कॉन्सेप्ट है, वहाँ क्या होता है? ठहरो,
एक मिनट, आओ इधर आओ, क्या आप पीछे आइए। ये कब्रिस्तान का नहीं होता, ये वो जगह होती है जिसके सामने खड़े होके वो कहते हैं अपने वाउस कहते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं यू मे किस योर ब्राइड नाउ, आई नाउ प्रोनाउंस योर हस्बैंड एंड वाइफ। सो अमूमन जो वेस्टर्न जो शादियां उनके पीछे ये जगह उसके लिए है। पाकिस्तान में निकालने के लिए या लाने के लिए होता है। अच्छा जी, सो इसके अलावा शादियों के भी आप इसी तरह अरेंजमेंट्स देते हैं? एक्चुअली फरा मैं आज बहुत टाइर्ड हूँ क्योंकि मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ। कल रात को मैं गुजरांवाला था, गुजरांवाला से ये सेटअप किया और इस वजह से मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है कि मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप मेरी आईज भी देख सकती हैं, अभी का रेड है। वंडरफुल जॉब, वाह। पाकिस्तान में इतनी शादियां होती हैं कि उसके बाद भी अगर कोई कुंवारा बंदा मिलता है ना तो बंदे को हैरत होती है कि यार तुम्हारी अभी तक नहीं हुई। क्योंकि इतनी शादियां हो रही होती हैं। आज भी मेरी फैमिली में एक शादी है, इमेजिन, और वो पूरा मेरा खानदान मुझसे नाराज है। मेरे सगे असली वाले चचा की बेटी की शादी है, एंड आई एम जस्ट नॉट गोइंग देयर क्योंकि मुझे शो करना था। 2 साल पहले से भी कह रही हूँ, सबकी शादियां हो गई। निम्रा, सबकी हो जाती यार सबकी शादियां हो गई, मतलब अलग बात है। निम्रा सबकी शादियां हो गई हैं ना, फिर भी फिलहाल अभी भी देख लें। निम्रा, हाँ, सबकी शादियां हो गई हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, नहीं हो रही। सबकी शादी भी हो गई है। सबकी हो गई, अब करवा लें आप भी, मेरी भी हो गई, 2 साल से हूं ते करा लो, मेरी भी हो गई। और जब भी करवाएं मुझसे करवाएं, और जब भी करवाएं मुझसे करवाएं प्लीज। निम्रा मुझे ऐसे कह रही, मैं तो 2 साल से फरा से कह रही जैसे मैं नहीं कर रही है। नहीं, हम जब भी मिलते हैं मैं ये कहती हूँ अब करनी है, अब ओके। महविश, आप हमारी ब्राइड जो है वो तैयार हैं क्या? बिल्कुल, आमना खैरियत है? लग रहा है आज मायूं की दुल्हन की जैसे लड़ाई नहीं हुई होती फोन पे अपने होने वाले हस्बैंड के साथ, तो वो इस मूड में होती है अगर उसकी। बट यू आर लुकिंग स्टनिंग, इतना न्यूड, इतना लाइट सा मेकअप किया है महविश ने, मगर महविश वो इतना डिफरेंट लग रही है जितना हमने उसे यहाँ पे देखा है। लड़कियों देखो, है ना नरेजा, हालांकि शी हैज बीन पार्ट ऑफ द शो सो मेनी टाइम्स, मगर इतना फ्रेश और इतनी खूबसूरत नहीं लगी, आज बड़ी डिफरेंट लग रही है। बिल्कुल, मैं कहती हूँ एक ग्लोफुल सी लुक करनी चाहिए, एक नेचुरल, न्यूट्रल, उसमें अपनी एक नेचुरल खूबसूरती है। मैं तो कहती हूँ जो हमारी अम्मियों का वक्त होता था हमेशा हम याद करते हैं, हम सेलिब्रिटीज को भी देखते हैं आजकल जितनी भी मूवीज है, कितना एक डिफाइन, क्लीन, फ्रेश लुक दे रहे हैं। बिल्कुल सही। सो आई टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आमना को रैंप पे देख सकेंगे कि हमारा मेकअप जो महविश ने किया है वो कैसा लग रहा है। मैं आपको बताती चलूं, हमारी बाकी जो सारी मॉडल्स हैं इनको तैयार किया है आसमा ने टी सैलून पे। सो आप आसमा के लिए भी बहुत सारी तालियां, इसलिए आसमा has always done amazing job. She's an amazing makeup artist. और फिर मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो गुफ्तगू के इतने खिलाड़ी नहीं होते जितने वो अपने काम के माहिर होते हैं। वो आती नहीं है लेकिन वो काम बहुत खूबसूरत करती हैं। So आसमा, लव यू, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्यूटिफाइंग ऑल ऑफ आवर मॉडल्स। और एक ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात।